स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जितेंद्र मेहता। तो बच्चों 2.5 एक्सरसाइज के अंदर, प्रश्नावली के अंदर हमने पार्ट 15 किया था, जिसके अंदर आखिरी क्वेश्चन ये किया था 13वां कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ 0 आ जाए तो इन तीनों का जो घन का जो जोड़ है वो 3x वाई जेड के इक्वल होगा। 15वें पार्ट में हमने किया था। इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 वो कहता है आप मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? -12 की पावर 3, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3 का मान ज्ञात करें। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? आप मान लेते हैं यहाँ पर माना कि x जो है वो -12 है, y 5 है, z 7 है। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का जोड़ करो, कितना आएगा? यानी -12 प्लस का 5 प्लस का 7 जोड़ करोगे तो क्या आएगा? 0। तो ऊपर वाला सवाल आ गया कि यदि 0 हो तो क्या होता है? इन तीनों का जोड़ 3x के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं -12, 5 और 7, इन तीनों का भी जोड़, इन तीनों के घन का जोड़ क्या होगा? 3x यानी -12, y यानी 5 और z यानी 7। तो इसको हल कर लो तो ये आ गया 3 की -12 से गुना -36, इसकी इससे गुना 35। ये गुना करोगे तो आएगा -1260। ठीक है। अब अगला जो सवाल है इसका 14वें का दूसरा पार्ट क्या होगा? यहाँ आ गया 28, 12 की जगह 28, 5 की जगह 15 माइनस का और 7 की जगह -13। बस सेम प्रोसीजर करेंगे। 28 -15 -13 यहाँ आ जाएंगे। उन तीनों का जोड़ करेंगे 28 -15 -13 का, वो भी 0 आएगा। तो यहाँ भी यही सवाल लिख के 3 गुना 28 -15 -13 करना है और इसकी गुना को हल करना है। बस ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो ध्यान रखें, जब भी आपको 3 चीज़ों का घन पूछ लिया जाए, इन तीनों का घन का जोड़ करो, तो आपने सीधा नहीं करना है कि आप पहले 12 का घन करने बैठ जाओ। 12 गुना 12 144, फिर इसकी 12 से गुना आगे ऐसे। तो आपने ऐसे गुना से घन नहीं करना है बच्चों, आपको सर्व समीका का प्रयोग करके ही करना है। तो ये अपनी सर्व समीका थी। क्वेश्चन नंबर 14 का ये था पहला भाग। इसका दूसरा भाग बिल्कुल इसके जैसे, जिसका हिंट मैंने अभी भी दिया है वो आप खुद करेंगे बच्चों। आगे शुरू होता है अपना क्वेश्चन नंबर 15 2.5 प्रश्नावली का। आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 15 के पहले भाग में कि कोई आयत है जिसका आपको क्षेत्रफल दिया गया है। आपने उसके लंबाई और उसकी चौड़ाई की संभव व्यंजक बताने हैं। यानी उसके लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकते हैं, उसके संभव बताने हैं। ठीक है। तो जैसे कि आपको क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल पहला सवाल है हमारे पास, और क्षेत्रफल है 25 a का वर्ग -35 a + 12। ये आपको दे रखा है। अब क्या करते हैं कि हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड के अंदर क्या है? 25 a² -35 a + 12। गुणनखंड करने का तरीका क्या था बच्चों? बीच वाला गायब। तो जो बच गए, कौन बच गए? 25 और 12 बच गए। इनकी गुना होगी प्लस का 300। ठीक है। तो प्लस का 300 का मतलब है, इस प्लस का मतलब हमें 35 के प्लस वाले जोड़े बनाने हैं। अगर आपको ये वाला नंबर 100 से बड़ा मिले, 100 से छोटा मिले, तो आप एक एक करके बनाओ। जैसे 1 + 34, 2 + 33, 3 + 32 ऐसे। तब आप एक एक करके ही, एक एक के गैप से आप इसके जोड़े तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर नंबर 100 से बड़ा आ जाए तो ये काफ़ी लंबा टाइम खा जाएगी। तो बेटर आप 5 के पहाड़े पे चलें कि अगर ये जोड़े बनाने हैं तो 5 के पहाड़े पे शुरू हो जाए। 5 + 30 ये क्या होता है? 35 होता है। पर इसकी गुना क्या आ गई? 150 नीचे ये भाई। अगला देखें 10 का, 5 गुना 10, 10 में क्या जोड़ा? 35 आएगा 20। इनको जो इनकी गुना करेंगे तो 25 10 में ये जोड़ेंगे तो 250 आ गया। ये भी नहीं चाहिए, हमें तो 300 चाहिए। अब अगला 5 का पड़ेगा था 15, 15 में जोड़ते हैं 20, तो 35 गुना 300, ये आंसर आ गया। तो हम 5 के गैप से चल पड़ेंगे। और अब क्योंकि
यहाँ पर ये निशान माइनस का है तो बड़ा नंबर भी माइनस का होना चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 25 ए स्क्वायर माइनस 15 ए माइनस 20 ए प्लस 12। ठीक है, अब सिर्फ पहले के फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड कर दो। 25 होता है बच्चों 5 गुना 5 ए स्क्वायर पढ़ाइए, 15 होता है 5 गुना 3 ए पढ़ाइए, बाकी ऐसे ही पढ़ाइए। अब इन दोनों में 5 और 1 कॉमन है, तो एक 5 बच गया और एक बच गया, निशान माइनस का। 5 और 1 बाहर चले गए तो 3 बच गया, ये निशान भी माइनस का। अब गैप देके इसी को दोबारा लिख दो। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि ये चीज़ सेम होनी चाहिए और पहले दो निशान एक जैसे आने चाहिए, तीसरा चाहे सेम ना आए कोई दिक्कत नहीं है, आए चाहे ना आए कोई दिक्कत नहीं है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले दो हमारे सेम रहने चाहिए। चलिए अब इन दोनों की किससे गुना करूँ, ये दोनों बन जाए 4 से। देखो 4 × 20 4 × 12। चलो इन दोनों में हम 5a माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं और 5a माइनस 4 के 12 पर अंदर ले लेते हैं। तो ये दोनों कौन आ गए हमारे, एक तो आ गई हमारी संभव लंबाई संभव लंबाई और एक आई है संभव चौड़ाई। तो संभव लंबाई बन जाएगी 5a माइनस 3, चौड़ाई बन जाएगी 5a माइनस 4। तो हमें करने गुणनखंड है, बस लास्ट में हम ये चीज़ बच्चों लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप इसका अगला पार्ट देखो ताकि आपको गुणनखंड और अच्छे से समझ आए। ये वही गुणनखंड है जो हमने 2.4 प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में किया। ठीक है, आगे देखो बच्चों 15वें के सेकंड पार्ट में भी यही करना है, हमें इसके गुणनखंड करने हैं और फिर हमें संभव लंबाई चौड़ाई बतानी है। ये भी आयत का क्षेत्रफल दे रखे हमें, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया रकम। तो अब बीच वाला गायब, तो 35 और माइनस 12 बच गया बच्चों। 35 और माइनस 12, 35 की गुणा माइनस 12 से ये आ गई माइनस का 420। ठीक है, तो अब माइनस का 420 का मतलब है जिसको आप गायब करना चाहते हो 13 को ना, उसके माइनस के जोड़े बनाओ। क्योंकि ये नंबर 100 से बड़ा है तो अब आप 5 के पहाड़े से बनाएंगे माइनस के जोड़े, यानी जैसे 13 है। ठीक है, तो 13 के बाद 5 के पहाड़े में कौन आता है 15, तो अब आप 15 मान लेते हैं क्योंकि माइनस के बनाने हैं। तो 15 में से 2 गए 13 होता है बच्चों, तो 15 दूना 30, आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, तो 5 का गैप लेते जाओ, 20 ले लो। अब 20 में क्या घटाओ, 13 आएगा 7, और इसकी गुना 140 नहीं चाहिए। अब 25 उठा लो, 25 में क्या घटाएं, 13 आएगा 12, और 25 की 12 से गुना कितनी होती है 12 × 7, 24 300, हमें चाहिए 420। अब आ जाओ 30 पे, 30 में क्या घटाएं, 13 है 17, तो ये आ गया 510, ये भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारा आंसर इसके बीच घूम रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच। तो अब इन दोनों के बीच सारे नंबर लिख लो, 26 27 28 29, और इस समय क्या क्या घटाए, 13 आएगा, जैसे 12 के बाद ही आएगा, 12 17 के बीच के नंबर लिख सकते हो आप, 13 14 15 16। अब चेक कर लो किसकी गुना 420 आती है। देखो 420 के अंडर में क्या है 0, तो जिसके अंडर में 0 आ रहा है वही होगा हमारा आंसर। तो अब 6 दिए 18, 18 का मतलब 8 आ गया एंड में, छोड़ दो। 7 चौके 28, 8 आ गया, छोड़ दो। 9 चिक 54, 4 आ गया, छोड़ दो, बच्चा ये अकेला। और 8 पंजे 30, 0 आ गया एंड में, यानी यही हमारा फैक्टर होना चाहिए। फिर भी गुना करके देख लो आप इसकी, 15 8 120, 12 15 30 और 12 42, यस यही हमारा आंसर है। और बड़ा नंबर प्लस का होना चाहिए, तो यहाँ प्लस क्या है, ठीक है, ये कहता है प्लस का होना चाहिए, तो प्लस का है। चलिए तो लिखते हैं 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब 35 जो है वो है 7 गुना 5 y स्क्वायर। 28 को आप 7 गुना 4 भी कह सकते हो, या अगर हम 28 के गुणनखंड करें ऐसे, 2 पे गया 14, 2 पे गया 7, 7 पे गया 1, तो इस हिसाब से भी ये आ गया 7 गुना 2 गुना 2y। इसको नहीं छेड़ करता। चलिए अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो यहाँ बचा 5y प्लस, ये निशान सेम आना चाहिए, 7y चले गए, 2 गुना 2 बच गए, यानी कि 4 बच गए। ये निशान माइनस था, इसी ब्रैकेट को हमने दोबारा लिखना है, जो कि है 5y प्लस 4। अब इन दोनों की हम किससे गुना करें, ये दोनों बन जाएं 15 और 12 बन जाएं, तो 3 से। तो यहाँ पर 5y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा,
और 7y माइनस 3 रह जाएगा। तो एक तो बन गया हमारा संभव लंबाई, संभव लंबाई, और एक बन गई संभव चौड़ाई। ठीक है, संभव लंबाई हो जाएगी 5y प्लस 4, 7y माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगी आंसर। तो ये था क्षेत्रफल आयत का। इसके बाद जो हमारा 16वां सवाल है उसके अंदर क्या है, हमें आयतन दिया हुआ है घनाभ का। अब क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होती है सिर्फ, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, तीनों होते हैं। देखिए आप उसका अगला सम आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। अब आपको घनाभ का आयतन दिया हुआ है यहाँ पे, घनाभ का आयतन जो कि दे रखा है 3x का वर्ग माइनस 12x। अब क्योंकि जब पीछे आयत था तो आयत के अंदर क्या था बच्चों, लंबाई चौड़ाई होती है सिर्फ। ठीक है, घनाभ जो कमरा होता है, आयत जैसे बुक है, जो किताब है ना आयत शेप में है, आयत के आकार की है। ठीक है, और जो घनाभ है हमारा कमरा होता है। तो आयत में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, जबकि आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं। मतलब जब हमने पीछे अभी गुणनखंड किए थे तो 2 गुणनखंड बने थे, लंबाई और चौड़ाई के 3 बनेंगे, ये ध्यान रखना। चलिए अब एक चीज़ और है, अब जब हम गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे इसका अगला पार्ट है, दूसरा पार्ट हमें दे रखा है 12 प्लस 8 माइनस का 20। अब यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर गुणनखंड वाला तरीका करेंगे वही सेम। यहाँ तो 2 ही है ऑलरेडी, तो यहाँ गुणनखंड की इतनी जरूरत नहीं है, हम सीधा ही कर देंगे। 3x का वर्ग 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2x। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 3 और 1 x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचा 1 3 1 x गया, 1 x बचा, ये निशान आएगा 3 और x गया, 2 गुना 2 4 बचा। अब हमें चाहिए 3 चीज़ें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इन दोनों को मैं अगर 1 मान लेता तो 2 ही बनती हैं, अब इसको तो 3 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 अलग कर देते हैं, x अलग कर देते हैं। अब ये 3 हो गए, अब ये हो गए हमारे संभव लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, संभव लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई होगी 3, ये हो गया x, ये होगा x माइनस 4, यही हमारा आंसर। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही बताना था। हाँ, यहाँ गुणनखंड करने पड़ेंगे, लेकिन पहले देख लो कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, इसको बोलते कॉमन लेना है। तो हम यहाँ भी कॉमन देखेंगे। देखो एक तो सब में k कॉमन आ रहा है, तो 12y² 8y माइनस 20 बचा। अब ये सभी 4 से भाग भी जा रहे हैं, इसका मतलब हम 4 भी बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 4 3 12, 4 दूना 8, 4 5 20। अब इसके गुणनखंड करने बिल्कुल वैसे, बीच वाला गायब, ये आप खुद करेंगे। तो हमारे पास एक तो बन गया ये 4 के, ये बन जाएगा लंबाई, बाकी दोनों यहाँ से आएंगे जब आप इसके गुणनखंड करोगे। अब यहाँ 4 को अलग करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 आ रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना, 3 बन ही जाएंगे। अगर 3 नहीं बन रहे होते तो हम अलग करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो हमारी 2.5 प्रश्नावली यहाँ पर पूरी होगी। इसके बाद हम 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन आप क्या करो, 2.5 प्रश्नावली तक जितना भी आपका होमवर्क है पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, वो सारा आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।